नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो चुकी हैं और कुछ भाग अभी भी बचे हुए हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली है, यानी कि कम हुई है, उस तरह की नहीं हो पाई है जिस तरह की अनुमान था, संभावनाएं थी कि कई इलाकों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होगी। जबकि मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर इस समय एक सर्कुलेशन जो है वो बना हुआ है। फिलहाल मानसून की ट्रफ जो थोड़ा ऊपर पहुंची थी वो मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से आ गई है और एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के आसपास के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर यह देगा। फिर से ये मध्य प्रदेश के भागों से ही होकर आगे गुजरेगा। अभी फिलहाल जो हवाएं हैं वे मध्य प्रदेश के भागों पर नमीदार पहुंच रही हैं और एक सर्कुलेशन भी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर है, जिसकी वजह से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे लगातार 28 जुलाई में भी कई भागों पर हमें नजर आ रही है। अब तक तो पूर्वी भागों पर हुई, अब मध्य से पश्चिमी भागों की तरफ ये बारिश की गतिविधियां आगे पहुंचेंगी क्योंकि यह सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट देखने से पहले हम यहां पर आंकड़े देखेंगे मध्य प्रदेश के बारिश के, कि किस तरह से बारिश अब तक मध्य प्रदेश के भागों पर कितनी होनी चाहिए थी और अब तक हुई कितनी है। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहां पर मैं डेट थोड़ा दिखला दूं तो आप सभी को ये पता लग जाएगा कि ये अपडेट कब से कब तक का है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 1/6/2024 से जो ये यानी कि अपडेट है और 27/7/2024 तक का ये अपडेट है, यानी कि कुछ ही कम एक महीने का पिछला ये डेटा है यानी कि। और इसमें बारिश कितनी हुई मध्य प्रदेश के भागों पर, तो यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश का अलग डेटा है, पूर्वी मध्य प्रदेश का अलग डेटा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखें दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश की ही पहले, तो अब तक जो यानी कि बारिश होती है आमतौर पर, तो वो होती है लगभग 375 मिलीमीटर बारिश जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होती है, चाहे 2-4 जिलों पर हो, चाहे पूरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर हो। ये जो डेटा है ये पूरी की पूरी पश्चिमी मध्य प्रदेश का है, ना कि 2-4 जिलों का। तो अब वो बारिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे 2-4 जिलों पर ही हो जाए वो बारिश, चाहे पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हो, ये एक पैमाना है, नाप है। तो 375 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अब तक एक्चुअली हो कितनी चुकी है? 396.8 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हो चुके हैं, यानी कि 6% की बढ़ोतरी है। सामान्य के आसपास बारिश जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों को मिल चुकी है। वो बात अलग है कि कई भागों पर अभी तक नहीं हुई है, कुछ भाग अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डेटा है ये चाहे ये बारिश 2 जिलों पर ही हो जाए, ये डेटा यानी कि बारिश का है कि चाहे 2 जिलों पर हो जाए, चाहे पूरी की पूरी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हो जाए। इसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बारिश होनी है, मतलब जो होती है, वो 448.7 मिलीमीटर बारिश अब तक होती है। लेकिन अब तक हुई कितनी? 451.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। 1% की यहाँ पर अधिक वर्षा हो सकती है, यानी कि सामान्य के आसपास ही पूर्वी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी मध्य प्रदेश भी सामान्य के आसपास ही बारिश में जो है अभी बना हुआ है। और ये बात अलग है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जिलों पर अभी यानी कि बारिश नहीं हो पाई है उस तरह की। और आप में से कई भाइयों के कमेंट भी आएंगे कि सर आप जो बारिश बता रहे हैं मध्य प्रदेश के भागों पर तो वो नहीं हुई, यानी कि हमारे यहाँ पर तो हुई ही नहीं, तो ये आंकड़े कैसे हो गए? इसमें दोस्तों ये पैमाना होता है, चाहे 2 जिलों पर ये पूरी की पूरी बारिश हो जाए, चाहे 3 जिलों पर बारिश हो जाए, पूरे के पूरे पश्चिमी या पूर्वी मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। तो चाहे 2 ही जिलों पर ये पूरी की पूरी बारिश हो जाए तो वो आंकड़ों में आ जाएगी कि हाँ इतनी बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर हो चुकी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अन्य कई राज्य हैं ऐसे जिन पर सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के भी भागों पर जल्द जो अपडेट आएंगे नवे, तो अच्छी खासी बारिश के ही आएंगे, क्योंकि अभी तो सिस्टम लगातार मध्य जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर लगातार बन ही रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 28 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना अच्छी खासी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें गुना से लगाकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, खंडवा, भोपाल, विदिशा और उज्जैन से लगाकर आगर, मालवा, राजगढ़ के आसपास के भागों पर,
यहाँ पर जबलपुर से लगाकर नरसिंहपुर, सागर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भाग ऐसे भी होंगे जहां पर अच्छी तेज बारिश भी मध्य प्रदेश के भाग जो है वे देखेंगे। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल और बालाघाट के आसपास के भागों पर भी क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर भी बादल तो रहेंगे और कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश होगी और कहीं कहीं पर एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अब ये जो जिले हैं, जिलों का क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। अब इतने जिलों में अब आप देखिए कितने गांव होंगे, कितने शहर होंगे, तो उन कुछ गांव में तो हल्की फुल्की बारिश हो गई या कुछ शहरों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो गई या कुछ गांव जिले ऐसे ही रह गए कि सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की छुटपुट ही हो पाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम 28 जुलाई में रहेगा। कई भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। अब तक पूर्वी पर हुई, अब पूर्वी से सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश के मध्य भागों से पश्चिमी भागों की तरफ जो है ये बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। और बात यहां पर करें 29 जुलाई की, 29 जुलाई में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी मध्य प्रदेश के भागों पर। कई इलाकों पर अच्छी खासी धूप भी देखने को मिलेगी, मौसम उमस भरा गर्म भी देखने को मिलेगा। बहुत ही कम इलाके ऐसे होंगे जिन पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन फिर से बारिश की गतिविधियां ये फिर बढ़ेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30 जुलाई से फिर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 31 जुलाई में आते आते फिर से जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के कई भाग देखने वाले हैं। चाहे फिर यहाँ पर दोस्तों 1 अगस्त हो, 1 अगस्त में भी जबरदस्त मूसलाधार बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होगी, 2 अगस्त में भी होगी, 3 अगस्त में भी होगी, 4 अगस्त में फिर से बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो जाएंगी। तो इस तरह से हालांकि 5 में भी अभी जो है दिख रही हैं कि 5 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर होगी, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। आप सभी भाइयों को आगे की वेदर रिपोर्ट देखकर एक अनुमान हो गया होगा कि इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।